कबीर साहब ने सवाल किया, जिस मछली का पूरा कुल खानदान कुल परिवार उसी पानी के अंदर जन्म लिया, उसी गंगा जी में उसका पालन पोषण हुआ, उसकी गंगा जी में उसकी वंश वृद्धि हुई, इतना होने के बाद भी उसके शरीर के ऊपरी हिस्से का दुर्गंध जब खत्म नहीं हुआ तो कोई 5 मिनट 5 घंटा यदि उसमें डुबकी लगा लेगा तो उसके मन का दुर्गंध खत्म हो जाएगा क्या? जिससे प्रश्न किया था वो बेचारा अवाक रह गया कि इसको क्या उठाए। और कबीर साहब का ऐसा प्रश्न है कि जिनसे उन्होंने प्रश्न किया उसका छक्का छुड़ा दिया है, और जिनसे प्रश्न किया आज तक कबीर साहब के प्रश्नों का उत्तर लेकर के वो आया नहीं है। और मुझे उम्मीद है यह धरती जब तक रहेगी तब तक वो प्रश्न सुनने वाला प्रश्न में उलझ करके रह जाएगा, कभी उत्तर ढूंढ के नहीं ला पाएगा। कबीर साहब के ऐसे प्रश्न स्वाभाविक है कि उस प्रश्न का उत्तर हो तब तो उत्तर लाया जाएगा। कबीर साहब मान लीजिए इसी जगह जो प्रश्न करते हैं कि नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। हम 5 मिनट डुबकी लगाने से कहते हैं कि मन का पाप धुल जाएगा, तो भैया मेरी मछली 25 साल से नहा रही है, उसके तन का पाप कहाँ जा रहा है? यदि उसके तन की गंदगी उससे नहीं धुल सकती तो हमारे मन की गंदगी, मन का विकार, मन की दुर्गंधी भला कैसे खत्म हो सकती? मन की दुर्गंधी केवल एक जल से धोने से पवित्र होगा, और उस जल का नाम है ज्ञान जल, ज्ञान गंगा। जो इस ज्ञान गंगा को अपने अंतःकरण में प्रवेश होने दे दिया, जो इस ज्ञान गंगा में अपने मन और इंद्रियों को मस्जिद कर डाला, उसके जीवन का सारा विकार भूल जाएगा और उसका जीवन इतना निहाल हो जाएगा कि बुद्ध, कबीर, महावीर की तरह सुगंधित और प्रकाशित हो जाएगा। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग का तीर्थ मिलने पर पापी से पापी व्यक्ति भी धर्मान, ज्ञानवान, विद्वान, चरित्रवान बन जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने पर जो युक्ति मिली रत्नाकर को, परिणाम यह हुआ कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म सत्संग। तो सत्संग की गंगा में डुबकी लगी। इस पंक्ति का हालांकि अर्थ कुछ लोगों ने बड़ा उल्टा सीधा लगा, लिखा गया उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोगों ने कहा वाल्मीकि जी पूर्व में रत्नाकर थे और इतनी हत्या किए थे, निरक्षर थे कि बेचारे को राम राम भी बोलने नहीं आता, तो राम राम के बदले उल्टा करता, उल्टा नाम जपत जग जाना। आप एक बात बताइए, राम राम उल्टा नाम है कि उल्टा शब्द है? मरा मरा कहेगा तो मरा कोई नाम है? वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उल्टा शब्द नहीं कहा, उल्टा नाम कहा। नाम में और शब्द में अंतर है। शब्द वह होता है जो अक्षरों में लिखा जाता है, और नाम वह होता है जो गुरु के द्वारा दीक्षा के समय में भेद दिया जाता है। इसलिए धनी धर्मदास साहब जी जब सदगुरु कबीर साहब के सामने आते हैं, और सदगुरु कबीर साहब के आमने सामने होने पर धर्मदास साहब जी बस निवेदन करते हैं, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को। ध्यान दीजिए सब, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए। हे गुरुदेव, आपके पैर में मैं अपना सर रखता हूँ, विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप उस नाम की युक्ति लखा दीजिए। नाम वह चीज नहीं है कि उसे अक्षरों में लिखा जा सके। नाम वह चीज है जो केवल वह ध्वनि स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को। जन्म जन्म के सोबल मनवा, जन्म जन्म के सोबल मनवा, शब्द के मार से जगा दीजिए,
लागो नाम को, लखा दीजिए गुरु पैया लागो नाम को। घाट अंधियारी वस्तु नहीं सूझे, घाट अंधियारी वस्तु नहीं सूझे, ज्ञान के दीप जला दीजिए गुरु मैया लागो नाम को, लखा दीजिए गुरु मैया लागो नाम को। वह नाम एक ऐसा चीज है जिसे कॉपी पर, कलम पर, शब्दों में, अक्षरों में लिखा नहीं जा सकता। तो गुरु ने अपनी आत्मा की ध्वनि को, अपनी आत्मा की आवाज को जिस सांकेतिक सूत्र के द्वारा, जिस सांकेतिक युक्ति के द्वारा श्रवण किया है, उस श्रवण किए हुए चीज को, अनुभव में आए हुए चीज को संत और सदगुरु नाम कहते हैं। और उसी नाम का भेद, उसी नाम का युक्ति बताना ही असल में दीक्षा कहा जाता है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रत्नाकर के लिए प्रयोग किया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, लेकिन चालाक लोगों ने थोड़ा सस्ता बनाने के लिए कह दिया कि वाल्मीकि जी को, रत्नाकर को राम 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 कहने नहीं आता था ना, तो मारा 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 कहा और उससे ब्रह्म के समान हो गया। ऐसा नहीं है, तो मरा मरा कहने से नहीं होता है, बल्कि वहां पर कहा गया उल्टा। ध्यान दीजिए शब्द, किसी भी वाक्य में अल्प विराम लगने के आधार पर अर्थ बदलता है। अर्थ का अनर्थ हो सकता, अनर्थ का अर्थ हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति कहे रुको मत जाओ, एक शब्द है रुको मत जाओ, रुको के बाद अल्प विराम लगे, रुको मत जाओ, इसका क्या मतलब हुआ? क्या कहा जा रहा है? एक वाक्य है रुको मत जाओ, सिंपल सा, रुको के आगे अल्प विराम लगा दो, रुको मत जाओ, इसका अर्थ क्या निकलेगा? उसको मना किया जा रहा है कि मत जाइए। अब वाक्य इतना ही हो और उसमें लगे रुको मत जाओ, इसका अर्थ क्या निकलेगा? इस वाक्य में शब्दों का कोई हेरफेर तो नहीं हुआ ना, सिर्फ विराम को कहां लगाना है इतना अंतर किया गया है। रुको मत जाओ एक वाक्य, रुको मत जाओ तीन वाक्य, तीन शब्द है उसमें एक वाक्य में, और रुको के सामने अल्प विराम हमने लगाया, रुको मत जाओ। ध्वनि क्या हो रही है कि उसको रोका जाने नहीं दिया, रोकने के लिए कहा जा रहा है। और उसी में अल्प विराम को इस जगह न लगा करके थोड़ा आगे लगा देंगे, रुको मत जाओ। ध्वनि क्या हो रही है? उसको रुकना नहीं, उसको जाने दें। केवल अल्प विराम के अंतर से अर्थ का अनर्थ होगा कि नहीं होगा? यदि किसी को रोकना हो और वहां पर कह दिया रुको मत जाओ, क्या होगा? उसको कहा गया रोकने के लिए, उसको जाने की इजाजत दे रहा है। या किसी को जाने की इजाजत देना हो, वो कह दे कि रुको मत जाओ, मतलब उधर से कहा गया जाने के लिए, वो आदमी उसको रोक रहा है। तो यहाँ पर शब्दों में कोई और फिर तो नहीं किया गया ना, केवल वो अल्पविराम में अंतर किया गया। उसी तरह से जिस व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार आदमी चालाकी थोड़ा बहुत करता है, लेकिन जो संत की साधना पद्धति से गुजरा है उसको पता है कि गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, बल्कि गोस्वामी जी ने ये कहा उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा के बाद अल्प विराम, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समान। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले, सबसे पहले वह जो रत्नाकर था वह कौन सा काम किया? उल्टा, उलटने का काम। उलटने का मतलब क्या हुआ? पलटना। किस चीज से पलटना? अब तक जो वो हिंसा की दिशा में जा रहे थे तो वहां से क्या किया? वो पलट गया। अब पलट करके कहाँ गया? हिंसा से पलटेगा तो आदमी कहाँ जाएगा? हिंसा से पलटेगा तो कहाँ जाएगा? अहिंसा में जाएगा। क्रोध से आदमी पलटेगा तो कहाँ जाएगा? करुणा में जाएगा। घृणा से आदमी पलटेगा तो कहाँ जाएगा? प्रेम में जाएगा। असत्य से आदमी पलटेगा तो कहाँ जाएगा? सत्य में जाएगा।
नश्वरता से पलटेगा आदमी, कहाँ जाएगा? अमरता में जाएगा। इसलिए वेद का यह मंत्र है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम में नहीं ज्योति में चलो, तम से पलटो। कहाँ जाना है फिर? ज्योतिर, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार में नहीं प्रकाश में चलो। असतो मां सदगमय, असत्य में नहीं सत्य में चलो। मृत्यु मां अमृत गमय, मृत्यु में नहीं अमृत में चलो। मतलब तम से पलट करके ज्योति में जाना है, अंधकार से पलट करके प्रकाश में जाना है, असत्य से पलट करके सद्मार्ग में जाना है, और मृत्यु से पलट करके अमरता में जाना है। गोस्वामी जी ने वाल्मीकि जी के लिए ही सूत्र दिया कि उल्टा नाम जपत डर जाना। पहले अपने जीवन को कोई भी व्यक्ति उलटने का प्रयास करे, और उस उलटने का, उस पलटने का जो संकेत और सूत्र मिलता है केवल सत्संग में मिलता है। इस सत्संग में आकर के ही व्यक्ति ऐसा पलटता है कि जो आज तक कुसंग में जी रहा था वो पलट करके सीधे सुसंग के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। जो आज तक बुराई के मार्ग पर चल रहा था वो पलट करके सीधे अच्छाई के मार्ग पे आता है। जो आज तक दुरात्मा बना बना फिरता था वो पलट करके महात्मा बन जाता है। जो आज तक पापात्मा बना बना फिर रहा था वो पलटने के साथ सीधे पुण्यात्मा बन जाता है। जो आज तक दुष्टात्मा बने बने फिरता था वह पलट करके ऐसा सुधरता है कि वह सीधे परमात्मा बनने की ओर आगे बढ़ जाता है। तो ये बदलाव की जो प्रक्रिया है, उलटने की प्रक्रिया सत्संग में है।